हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग इन सवालों का गुणनखंड करने वाले हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है -2y⁻³ + 22y⁻² + 24y। तो इस समीकरण को देखने पर लगता है कि यहाँ पर y की घात 3 है, ठीक है ना, जो कि एक त्रिघात समीकरण का रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिघात समीकरण को थोड़ा हल करना कठिन होता है द्विघात के कंपैरिजन में। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि तीनों पदों में, ठीक है, y तीनों में है तो हम y को यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। और देखते हैं तीनों पदों में 2, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 24 है, तो यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम कितना कॉमन लेंगे, माइनस भी साथ में कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर y की घात जो 2 होगा उसे प्लस में रखना है। तो -2y हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो अगर मैं -2y कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखते हैं। -2y मैंने कॉमन ले लिया तो 2 बाहर हुआ, माइनस बाहर हुआ, y बाहर हुआ, तो यहाँ पर केवल y की घात 2 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम क्या उतारेंगे, माइनस, ठीक है ना। माइनस क्योंकि मैंने बाहर लिया है तो यहाँ पर माइनस उतारना ज़रूरी है, ठीक है। 2 मैंने बाहर लिया तो 11 दूना 22, ठीक है। और y भी मैंने बाहर लिया तो यहाँ से एक y बाहर हुआ तो यहाँ पर एक y बचा। फिर माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस बाहर लिया तो यहाँ पर माइनस लिखना ज़रूरी है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 12 यहाँ पर बचेगा, 12 दूना 24, और y मैंने बाहर ले लिया है पहले ही, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, ये -2y फिर से मैंने लिखा। अब यहाँ पर y² है, -11y है, -12 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 11 को ऐसी 2 संख्याओं में विभाजित करते हैं, a और b में। यहाँ पर a - b मुझे कितना मिल जाए, यहाँ पर 11 मिल जाए, और a क्रॉस b मतलब a गुणे b कितना मिलना चाहिए, मुझे ये 12 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं होंगी, अगर हम देखते हैं तो मुझे प्राप्त होती हैं। अगर मैं 12 से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो कितना मिलता है, 12 में से 1 घटाता हूँ तो मुझे 11 मिल जाता है। और अगर मैं 12 का गुणा यहाँ पर 1 से करता हूँ तो 12 एकम 12, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 11 की जगह पर 12 - 1 रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, y² 11 की जगह पर 12 - 1 रखेंगे इंटू y -12, ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे आगे तो मैं लिखूँगा -2y, ये y² हो गया, माइनस प्लस माइनस हुआ, ठीक है। 12 का y से गुणा करेंगे तो 12y होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का y से गुणा करेंगे तो y होगा -12, ठीक है। अगले स्टेप में हम यहाँ से 2 पदों के जोड़े बनाएंगे, तो ये 2 पद हो गए और ये 2 पद हो गए, इनके मैंने जोड़े बना लिए। तो यहाँ पर मुझे क्या कॉमन मिल सकता है, तो मैं देखता हूँ तो यहाँ पर y² है और यहाँ पर y है, और कोई अंक ऐसा नहीं है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं y कॉमन लूँगा, y अगर मैं कॉमन लूँगा तो एक y यहाँ से बाहर हुआ तो यहाँ पर y बचा, माइनस y यहाँ से बाहर हुआ तो यहाँ पर 12 बचा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगले में क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर y है, यहाँ पर 12 है, इसमें से मुझे कोई एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं दिख रही है जो मैं कॉमन ले सकूँ, ना चर की ना अचर की, ठीक है ना। तो मैं एक यहाँ से कॉमन लूँगा, प्लस का प्लस 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 y होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 12। अब यहाँ पर देखते हैं तो ब्रैकेट में एक जैसे मुझे अंक प्राप्त हो रहे हैं, y -12, तो मैं लिखूँगा -2y पहले से ही बाहर था, ठीक है। y -12 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, y -12, तो जो बच जाता है वो अगले ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पर y और प्लस 1 बचता है तो y + 1 अगले ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यही इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल दिया हुआ है 1/2x² - 3x + 4, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं, उसमें से एक मैं तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हर बराबर कर लूँगा। हर बराबर करने के लिए क्या, मैं इसका इससे गुणा करूँगा, इसका इससे गुणा करूँगा, और सबके बटे में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना। तो ये x² का 1 से गुणा होगा, x² हो जाएगा, -2 का 3 से गुणा होगा, 2 × 3 = 6 x हो जाएगा। ये प्लस लिखा है, प्लस लिखेंगे, 2 × 4 = 8। अब सबके बटे में क्या आ गया, x²। तो अब ऊपर वाले का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर x² - 6x + 8 दिया हुआ है। तो इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो x², अब 6 की जगह पर मैं क्या रखूँ, 6 की जगह पर 1-2 संख्याएँ रखी जाएंगी, a और b, ठीक है। और ऐसे रखी जाएंगी कि a + b कितना होना चाहिए, a + b 6 होना चाहिए, ये पुनः मिल जाए, ठीक है। और a क्रॉस b, a गुणे b कितना मिलना चाहिए, मुझे ये 8 मिलना चाहिए, ये 8 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या हैं, तो मैं अगर देखता हूँ तो मुझे 2 संख्याएं प्राप्त हुई। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, और 4 दूनी 8 होता है।
तो मैं इस 6 की जगह पर 4 + 2 रखूँगा। तो 4 प्लस मैंने 2 रखा यहाँ पर, गुणांक में x था तो x लिख दूंगा +8, ठीक है, बटे में x इसको सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ये हर में एक 2 था तो मैं 2 लिखना भूल गया, यहाँ पर x² लिख दिया गलती से, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, x² यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 4 का x से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 का x से करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस का 8/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो पदों के फिर से हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और यहाँ पर देखते हैं पहले कॉम्बिनेशन में क्या एक जैसा है, कौन से पद एक जैसे हैं। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x² था तो यहाँ से x बच गया, ठीक है। यहाँ से x बाहर हुआ है, माइनस का क्या बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों का इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 है, ठीक है ना। तो 2 के गुणे में 8 आता है, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ, -2 कॉमन में लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 4, 2 चौको 8 होता है ना, बटे में 2 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर x-4 और x-4 दोनों ब्रैकेट में एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x-4 दोनों ब्रैकेट में एक जैसे हैं, तो मैं x-4 कॉमन लूँगा। x-4 अगर मैं कॉमन लूँगा तो बच गया वो अगले ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो क्या बचा, x बचा और -2 बचा, तो ये अगले ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा और बटे में क्या आया है 2। तो यही इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।